गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर बी, दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जो प्योर हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलेगा। ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका एक रीज़न है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने सारे देशों से बोल रखा है कि आप अपने सभी देश में जितने भी देश हैं सब लोग अपने देश में एसडीजी का पालन करेंगे, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का प्रयास करेंगे हमेशा से। तो उसी के रिगार्डिंग इंडिया ने क्या प्रण लिया था? इंडिया ने प्रण लिया था कि 2030 तक हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करेंगे। तो उसके तहत नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का भी निर्माण करेंगे। कब तक निर्माण करेंगे? 2030 तक इसका हम निर्माण करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही बोल रहा है कि पहला ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जो हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है, जिसका सही आंसर है दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नवीनीकरण वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतवर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, तीसरे स्थान पर है इंडिया। अगर इंडिया तीसरे स्थान पर है तो पहले और दूसरे स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है चाइना, और दूसरे स्थान पर क्या है? रशिया। दूसरे स्थान पर क्या है? रशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 73, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दक्षिणी कैलिफोर्निया। दक्षिणी कैलिफोर्निया समझने से पहले आपका इसको लोकेशन के बारे में ध्यान देना होगा। लोकेशन के बारे में बताने से पहले अब आपको वर्ल्ड अफेयर्स थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। अगर वर्ल्ड जियोग्राफी का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। अब वर्ल्ड जियोग्राफी जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप ध्यान दोगे कि ऊपर इधर नॉर्थ अमेरिका है और नीचे साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका है, और दोनों को जो अलग करता है वो क्या करता है? पनामा कैनाल जो है वो इन दोनों को अलग करता है। आपने ध्यान से देखा होगा तो नॉर्थ अमेरिका में बड़े बड़े 3 देश आते हैं टोटल। कौन कौन से? ऊपर सबसे ऊपर है कनाडा, फिर उसके नीचे है यूएसए, फिर उसके नीचे क्या है? मैक्सिको। तो यूएसए के पश्चिम के दक्षिण साइड में जाओगे तो आपको इनका एक राज्य मिलेगा जिसका नाम है कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया के जब दक्षिण में जाओगे तो वहाँ पर जो सागर है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दक्षिणी कैलिफोर्निया सागर। और इनका जो एक 50वां जो राज्य है वो द्वीप के रूप में है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है हवाई। तो ये जो एक्सरसाइज हो रही है वो हवाई और ये दक्षिणी कैलिफोर्निया के आसपास हो रही है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है? इस एक्सरसाइज में टोटल 27 जो कंट्री हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्या इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? हाँ, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर कौन रहा है? भारतीय नौसेना का एक जहाज़ है INS सतपुड़ा। भारतीय नौसेना का एक जहाज़ है INS सतपुड़ा जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और इस बार की इसकी थीम क्या रखी गई है? इस बार की इसकी थीम रखी गई है सक्षम अनुकूलन भागीदार। क्या है? सक्षम अनुकूलन भागीदार। सक्षम अनुकूलन भागीदार। इंग्लिश वाले नोट कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या है? कैपेबल, एडॉप्टिव पार्टनर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का आयोजन कब किया जाता है? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय ये हर एक दिवस मनाया क्यों जाता है? हर एक दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन क्या होता है, जो यूनाइटेड नेशन है या जो भी देश के लोग हैं वो अपने लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं। किसके बारे में? क्षुद्र ग्रह के बारे में बताएंगे, इनके कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे, इनसे उत्पन्न होने वाले जो खतरे हैं उनके बारे में बताएंगे, जिससे लोग जागरूक हो सकें इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है,
वन हेल्थ पावर प्रोजेक्ट को कहाँ लॉन्च किया गया है? वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, कब से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर सी, 1 जुलाई को। 1 जुलाई से क्या किया गया है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा दिया गया है। भाई बैन क्यों लगाया गया है? बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो डिकम्पोज जल्दी नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि डिकम्पोज नहीं होता, डिकम्पोज होने में इसको 300-400 साल लगते हैं, तो डिकम्पोज ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन होने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो सिंगल यूज़, अब सिंगल यूज़ का मतलब क्या है? सिंगल यूज़ का मतलब ये है कि कोई भी एक प्लास्टिक है जिसको केवल हम एक ही पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं बस, और किसी दूसरे पर्पज़ से उसको नहीं यूज़ कर सकते, एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार यूज़ करने के बाद ये वेस्ट हो जाएगी, तो इसलिए हम इसके ऊपर बैन किए दे रहे हैं। अब जो मल्टीपर्पज़ जो प्लास्टिक होती हैं उनके ऊपर हमने अभी भी बैन नहीं किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है भाई? इसको लॉन्च किया है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, संचार मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? संचार मंत्रालय ने लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 78 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 27 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, पहला कथन है। दूसरा कथन है, यह योजना आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन देख लीजिए आप। पहला ऑप्शन है केवल 1 सही है, दूसरा ऑप्शन है कि केवल 2 सही है, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन है ना तो 1 सही है ना 2 सही है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। तो सही क्या है? सही ऊपर देख लीजिए। ये जो सांख्यिकी दिवस है ये 27 जून को नहीं मनाया जाता, ये 29 जून को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 27 जून को नहीं, 29 जून को मनाया जाता है। और ये क्या योजना आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? नहीं, इसके उपलक्ष्य में नहीं मनाया जाता। ये एक बहुत महान व्यक्तित्व वाले आदमी थे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका नाम था प्रशांत चंद्र महाल नोबिस। आपने इनका नाम सुना होगा। इनका नाम कहाँ सुना होगा आपने? इनका नाम आपने सुना होगा जब आप पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे होगे। तो उसमें जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। वहाँ से इनका नाम फेमस हुआ था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 79 क्वेश्चन बोल रहा है कि सरयू रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जहाँ सरयू नदी बहती होगी। कहाँ बहती है? वो बहती है अयोध्या में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, अयोध्या में। अच्छा, इसका निर्माण किया क्यों जा रहा है? इसका निर्माण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे अयोध्या में भी थोड़ा सा टूरिज़्म बढ़े, ठीक है। लोग अपने कल्चर के बारे में जाने, लोग अपने हिस्ट्री के बारे में जाने, इसलिए इसका निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जो सरयू नदी है उसके तट पर लगभग 2 किलोमीटर लंबा ये रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। और इसके लिए लागत कितनी आ रही है? इसके लिए लागत टोटल 300 करोड़ रुपए की जो लागत है वो लग रही है। कितने की लागत लग रही है? 300 करोड़ रुपए की लागत लगने का अनुमान है। और इसमें जो टोटल घाट शामिल किए गए हैं वो कितने घाटों को शामिल किया गया है? इसमें 14 घाटों को शामिल किया गया है, जिसमें से कुछ घाटों के नाम मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं, हो सकता है पूछ लिया जाए। इसमें पहला घाट है गुप्तार घाट, फिर है कैकेयी घाट, फिर है कौशल्या घाट, फिर है लक्ष्मण घाट, फिर है पापमोचन घाट, फिर है रणमोचन घाट, फिर है अहिल्याबाई घाट, फिर है जटायु घाट, फिर है जानकी घाट, और फिर है नया घाट। ऐसे कई प्रसिद्ध घाट हैं, मतलब 14 प्रसिद्ध घाट हैं जिनको डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं? इसका जो सही आंसर है, सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर डी, सबिता महतो वो साइकिलिस्ट बन गई हैं जिन्होंने सबसे ऊंचे मतलब ऊंचाई पर इन्होंने साइकिलिस्ट की है। ये कौन है? ये बिहार की रहने वाली हैं। बिहार में एक ज़िला है छपरा ज़िला, वहाँ की रहने वाली हैं, ठीक है। ये पहली महिला बन गई हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो उमलिंगला पास है, इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो ऊंचाई है 19,300 फीट। कितनी है? 19,300 फीट,
ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई परेशानी हो, किसी को कोई सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में आके बता सकता है। धन्यवाद।